आधे घंटे के बाद तकरीबन 30 मिनट की होता है। ये अभी रिकॉर्डिंग डाउनलोड भी हो रही है, जैसे होती है तो बाकी। अच्छा, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मकसद समझाने का ये है कि आप सीरियसली, मैं जिस चीज को मैंने फेस सबसे ज्यादा किया है ना, अभी कभी नहीं जा रहा। काइंडली ये अपना म्यूट कर लें जिनका जो है ना वो ऑन है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि मार्केटिंग बेसिकली एक छोटी सी गेम नहीं है। ये समझ लो पूरा डिब्बा है, और इस डिब्बे के अंदर एक मार्केटिंग का ऑप्शन नहीं है। डिफरेंट मेथड है मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग। आप सर्च करें गूगल के ऊपर, आप सर्च करें यूएसए के क्लाइंट्स आपको ये सर्च कर रहे होते हैं। शॉपिफाई मार्केटिंग, डिफरेंट हर एक एक चीज को। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, अच्छा इसमें टिकटॉक मार्केटिंग भी है, ठीक है। आपको बताना भूल गया कि मैं आपको टिकटॉक मार्केटिंग भी रिकवर कराऊंगा कि टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग कैसे करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेटा के ऊपर स्पेंड करने की, जहां पर मुझे मेटा के ऊपर हफ्ते में 50 ऑर्डर आ रहा है, मैं चाहता हूँ मेटा के ऊपर मुझे टिकटॉक के ऊपर मुझे 1000, सॉरी 500 ऑर्डर आए, ठीक है टिकटॉक के ऊपर। तो टिकटॉक को बेसिकली मैं इसलिए यूज नहीं करता, इसकी जो अपना स्ट्रॉन्ग है ना, ये इतना है नहीं, ठीक है, ये टिकटॉक सॉरी, ये इतना है नहीं। इसकी ऑडियंस जो है ना अनमेच्योर होती है। अगर 500 ऑर्डर लोगों ने किया तो इसमें समझ लो कि 100 ऑर्डर कन्फर्म हुआ है। यहाँ पर अगर 50 बंदों ने ऑर्डर किया ना, समझ लो कि 45 आपके ऑर्डर कन्फर्म है, और लोगों ने लेने ही लेने हैं। समझ आ गई बात की। लेकिन यहाँ पर पैसा कम थोड़ा स्पेंड होता है, लेकिन मेटा पर थोड़ा ज्यादा होता है। मेटा बेसिकली है ही टेस्टिंग, जिसके ऊपर टोटल टेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग के बिना इसके ऊपर काम नहीं होता। आप जब इस फील्ड में आओगे, हर नई नई चीज को आप टेस्ट कर रहे होगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। और मेटा आप कहीं भी बैठ के इंटरनेशनल किसी कंट्री में भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। एज ए दुबई मेरा एक दोस्त है जो कि मार्केटिंग कर रहा है, और एटलीस्ट पाकिस्तानी 6-7 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। और वहां की वो एक कंपनी के साथ नहीं काम कर रहा, 5 कंपनियों के साथ काम कर रहा है। और इनमें से एक कंपनी ने उसे वीजा दिया हुआ है 2 साल का, और घर में बैठ के करता है। कभी उसके ऑफिस गया भी नहीं है, कंपनी में जाता भी नहीं है, घर बैठ के क्या करता है, क्लाइंट्स उनको ला दे के देते हैं। एक क्लाइंट्स के ऊपर उसे एटलीस्ट 400 कभी दरम अपना कमीशन मिलता है, कभी 300, कभी 200। इस तरह अगर एटलीस्ट अगर वो 100 क्लाइंट्स भी ला कर देता है ना कंपनी को, और उसे 200 के हिसाब से भी कमीशन मिलता है, तो आप खुद सोचिए कि उसको कितनी अपना वो अमाउंट बचती होगी, ठीक है। अगर वो 300, कभी कभी ऐसा होता है 500 भी कमीशन मिलता है एक क्लाइंट्स के ऊपर। तो ये सेंस है इस मार्केटिंग का कि आपको मेटा जरूरी है। टिकटॉक से ज्यादा सीखना ये चीज है। उसके बाद ये मेटा जब आपने सीख लिया ना, इसमें एक मेटा के आपके ऊपर ऑप्शन नहीं है कि मैंने फेसबुक मार्केटिंग यही करनी है। आपके पास जो अभी मैं चीजें सिखा रहा हूँ ना, जो अभी आपको चीजें बताने वाला हूँ, ये शायद आपके और पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट या कितने माइंड आपके ओपन कर देगा कि इसमें और क्या चीज है। अच्छा, amazon भी मैं सीखा, amazon के ऊपर भी काम किया है, ठीक है। बट मुझे उससे ज्यादा मजा मेटा के ऊपर आता है, मार्केटिंग के ऊपर। amazon बेसिकली उसके अगर स्टार्ट आप एफबी होल सेट करते हो ना, उसके लिए एटलीस्ट आपको 9 से 12 लाख चाहिए पैसा, ठीक है। उसकी रजिस्टर्ड कंपनी करवाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 लाख रुपए होना चाहिए, जो कि आपने यूएसए में अगर लेते हो तो एलएलसी आपको लेनी पड़ती है, यूके में लेते हो तो एलटीडी लेनी पड़ती है। उसके डिफरेंट मेथड है, ठीक है। अमेजोन को तो हम डिस्कस ही नहीं करते, उसका तो है ही मेथड डिफरेंस। लेकिन मेटा को जो ये चीज डिजिटल मार्केटिंग लोग कहते हैं ना कि हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको मार्केटिंग सिखाते हैं, या आप इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर लेना तहसीन दस्तगीर को, उसके स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मेरे पास आया हुआ था। कह रहा था उसने मुझसे 2 लाख रुपया लिया, कहता मैं आपको हर महीने आपको 1 मिलियन की सेल निकाल के दूंगा, जो कि इम्पॉसिबल है मेटा के ऊपर। मेटा के ऊपर एटलीस्ट आपको 10 से 15 दिन तो उसके लर्निंग में निकल जाते हैं, उसके नॉलेज में कि मैं किस बंदे को ऑडियंस को टारगेट करूँ, ठीक है। या फिर उसके 30 दिन तो एटलीस्ट समझ लो कि आप उसे डाटा देते हो मेटा को। उसके बाद जो रिजल्ट देता है ना मेटा, वो मेटा रिजल्ट वो देता है कि आपकी सोच भी नहीं है। और कस्टम कन्वर्जेशन, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, ये डिफरेंट मेथड है। और इससे आप मिलियन की सेल निकालते हो, मिलियन की सेल्स आप निकालोगे, जो कि 2-1 मंथ के बाद, ठीक है। जो कि मेटा को एक देखो, एक बच्चे माँ को पता है कि मेरा सबसे बच्चा लैक कौन है पढ़ने में, ठीक है। अगर उसके पास 3 बच्चे हैं ना, तो सबसे ज्यादा मेहनत वो उसके ऊपर करेगी या उसका केयर करेगी जो लैक है। अब इस स्कूल है उसका, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, लेकिन मेहनत इस पे हो रही है, बाप भी इस पे मेहनत कर रहा है, ये लायक है, नंबर भी अच्छे लेकर आता है। ये कम करता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी केयर कम होती है, मानी भी बात इसकी जाती है, लाड भी इसका उठाया जाता है। तो ये चीज होती है, ठीक है। जब आपको मेटा को डाटा पता चल जाता है, मेटा फिर आपको वो सेल्स लगा कर देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। और ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जिसको हम यूज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्टिंग हमारा पहला एक फनल होता है एडवांटेज का। फिर हमारा फेस 1 आता है, जहां पर हम टेस्ट करते हैं कि अब हमें इसमें से किस एड्स को विन करके हमें उसे फाइनल करके उसके ऊपर जो है ना सेल लानी है।
इस मेटा के ऊपर ही आपका एटलीस्ट 60-70 हज़ार रुपया स्पेंड हो चुका होता है मेटा के ऊपर, ये टेस्टिंग के ऊपर। एटलीस्ट ये यहाँ पर भी आपको 80-90 जो है ना परचेजेस दे देता है, 100, 80, 90, 150। लेकिन ये 80-90 आपका जो ये 60-70 हज़ार रुपया लगा होता है ना, ये रिकवर कर देता है। उसके बाद आती है मेन गेम फाइनल की, कि अब आपने फाइनल इसके ऊपर कंपेन आपने डिजाइन कर ली, आपको पता चल गया ये मेरा फाइनल है। अब आप इसके ऊपर स्पेंड करते हैं 10 हज़ार पर क्रिएटिव के ऊपर। अगर आपके ऐसे 6 क्रिएटिव है तो एटलीस्ट समझ लो कि पर डे का 60,000। तो आप अगर 60,000 में आपका टारगेट है एक दिन का, तो मुझे 120 ऑर्डर लाने हैं एक क्रिएटिव के ऊपर, ठीक है। इस तरह आपके डिफरेंस, आपके कॉन्सेप्ट होंगे, डिफरेंस मेथड होंगे जो कि आपको मैं बताऊंगा अपने रिजल्ट्स गोल्स के ऊपर आपने कैसे काम करना है, क्या सेंस है इसकी। मेटा जो आपको मैं मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, ये कोई छोटी सी गेम है ही नहीं कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग सिखा रहा हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग, हाँ जी भाई फेसबुक मार्केटिंग है। इसके अंदर जब डीपली आप जाओगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि जो अरुण भाई मुझे सिखा रहे हैं ये वाकई वो चीज़ है कि मैंने कभी देखी भी नहीं, ना यूट्यूब पे को सिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको अभी सर्च करके दिखाऊं यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग की, फेसबुक मार्केटिंग के कोर्स जो कि 2-2 घंटे के होंगे, 3-3 घंटे के होंगे, और उसमें आपको व्यूज वगैरह लेने के लिए सब है। और डायरेक्ट आपको जाएंगे, हाँ भाई आपने ये मेटा के ऊपर ऐसे कैंपेन चलानी है, ये आपने ऐड मैनेजर ऐसे बनाना है। और फेसबुक पेज के ऊपर, अच्छा हमारा एक पेज होता है फेसबुक का, और मैंने कैंपेन चलाई है, ठीक है। जैसे अभी स्टूडेंट्स की, लोग क्या कहते हैं स्कैम फ्रॉड, ये चीजें बोलते हैं, नीचे डिफरेंट नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो मैं अपने पेज में ऐसी सेटिंग्स करता हूँ, जो भी लोग मेरा ये कमेंट्स करेगा ना, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक जो है ना रिमूव कर देगा फेसबुक, ठीक है, मेरे पेज के ऊपर रिमूव कर देगा, मेरे कमेंट सेक्शन में रिमूव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही डीपली हैं जो कि मैंने 25 सेक्शन क्यों बनाए हुए हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोगों को एक एक चीज बता दूं। मेटा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसका कैंपेन चलाना नहीं होता, उसको कॉलम्स को, मेटा के एक एक टूल को समझना। अब देखो मेरे पास 5 टूल्स है, ये है इवेंट ट्रैकिंग का, ये कस्टम ऑडियंस का, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। हर टूल्स का डिफरेंट काम है। अब मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है किसी ना किसी चीज में। अब एक मेटा पे यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में प्रॉब्लम निकल रही है, एक कस्टम कन्वर्सेशन में आ रही है, एक लुक लाइक ऑडियंस में आ रही है। तो डिफरेंट टूल्स के ऊपर जो है ना, इवेंट्स के ट्रैकिंग के ऊपर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पर कैसे उसे सॉल्व करूँ। यहाँ पर तो मोरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, मैं इनको सॉल्व कैसे करूँ। अब मैं क्या एक एक, जैसे अभी मेरे पास ये विंडो है, ठीक है, ये आई के टूल्स है अपना डॉब इलस्ट्रेटर का। मुझे पता है कि यार मैंने फाइल यहाँ से न्यू बनानी है, ठीक है, मैंने एडिट यहाँ से करना है, मैंने टैब्स यहाँ से करना है, ऑब्जेक्टिव मेरा यहाँ से होगा, ठीक है, लॉक मैंने कहाँ से करना है। जैसे कि ये अभी मैंने एक सिलेक्ट किया है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल G कर देता हूँ, ये ग्रुप हो जाएगा। ये पूरा जो है ना अभी इधर उधर हटेगा, ठीक है, ये एक साथ मूव होगा, मूव हो रहा है ना। अभी मैं कहते मैं इसे लॉक करना चाहता हूँ, इस पूरे को लॉक कर दूं, मैं ऑब्जेक्टिव में जाऊंगा और इसे ग्रुप हो गया, लॉक पे जाऊंगा, ये अभी सिलेक्शन टू के ऊपर ये अब लॉक हो जाएगा, हिलेगा ही नहीं। तो ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। अब मैं कंट्रोल Z करूंगा, ये वापस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोबारा वहीं पर चला गया है। तो ये चीज जो है मुझे पता होनी चाहिए कौन सा टूल मेरे लिए क्या काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रॉब्लम्स आती है, ये जो मैंने अभी बताई हुई है यहाँ पर, कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पर तो आपको क्या चीज क्लियर करनी है। अगर आपकी एड कॉपी खराब होती है तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी आपकी खराब हो रही, फ्रीक्वेंसी बेसिकली आगे जब हमारे सेक्शन होंगे बताऊंगा। क्लिक्स बेट्स खराब हो, इंगेजमेंट खराब है तो क्या चीज है, ठीक है। एड कॉपी क्वालिटी रैंकिंग में क्या चीज आती है, एड्स कॉपी फ्रीक्वेंसी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग में खराब हो जाएंगे, तो उसका रिलेटेड क्या चीज़ हमें सेट करनी है। ये बहुत बड़ा मेथड है ब्रो, और इसमें आपको बहुत ही मतलब डीपली जाके समझना है और सीखना है। इतना मुश्किल नहीं है, 2 मंथ्स मैंने रखे ही इसीलिए। 2000 कोई इतनी बड़ी बिग अमाउंट नहीं है कि आपको शायद आई थिंक कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जो 2000 में सिखाए कि आपको हम 2 महीने सिखाएंगे और आपके ऊपर जो है ना मगजमारी करेंगे। और कोई भी पर्सन मेरे ऑफिस में आना चाहे वो ऑफिस में भी आ सकता है, मिल भी सकते हैं मुझसे फिजिकल। सेकंड, अपने बिजनेस के रिलेटेड, या वो कहता है कि मैंने इन्वेस्ट करनी है, आप मेरे बिजनेस को लेकर आप इन्वेस्ट करो, तो इन्वेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। माइंड एक बंदे को होता है मैं नहीं करना चाहता, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद सीखें। आप कल आपका बंदा आपका छोड़ के चला जाता तो फिर आप वही के वही हैं, तो इससे बेटर है कि आप खुद सीखें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है। बाकी किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो वो कर सकता है, बाकी हमारी क्लास में हम इंशाल्लाह डीपली जाके जो है ना इसे एक्सप्लेन करेंगे। मैं क्योंकि इसे और मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ सिखा रहा हूँ। मेरी इस क्लास में भले 2 बंदे भी होंगे ना, मैं उनको वही चीज़ बताऊंगा कि जो मैं उनको 100 बंदे को बताना है, ठीक है। अभी एटलीस्ट अभी हमारे न्यू है, जर्नी भी हमारी स्टार्टिंग है, इसके सोशल मीडिया के ऊपर लोग हमें नहीं जानते। बट आस्ता आस्ता 1-2 मंथ के बाद ये जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में कोई भी आपकी स्ट्रगल होती है ना, जब मैं स्टार्टिंग में काम करता था तो दिल करता था लैपटॉप तोड़ दूं, ठीक है, जब काम की समझ नहीं आती थी, मेहनत लगती थी, 5-6 घंटे अभी भी लगाता हूँ।
बट स्टार्टिंग में लोग 5 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 15 20, इस तरह नाम बनेगा तो आपका काम बनेगा, ठीक है। तो आज अगर इस तरह 5 है 10 है 60 है इस तरह स्टूडेंट्स है तो कल ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई भी चीज एक टाइम पे रुकती नहीं है, वो बढ़ती है, एडवांटेज है, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो सकता है तो वो मुझसे कर सकते हैं अपने माइक ओपन करके या चैट ओपन करके, मैं उन्हें रिस्पॉन्स कर सकता हूँ इसके लिए। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझे बता सकता है कि मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी ये क्वेरीज है, या मुझे ये समझ नहीं आती, या डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, या मुझे कुछ इश्यूज है। सो तो शॉपिफाई में कुछ लोग पहले से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, शॉपिफाई के अंदर सेल्स नहीं आती, तो जो किसी की कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकता है। बेसिकली जो वाइड लेवल का बजट है ना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास जो है ना 1.5 2 लाख तो हो कम से कम। अगर आप मेटा के ऊपर स्पेंड करते हो ना तो हो 70 80 हज़ार से भी स्टार्ट जाता है, लेकिन जब आप टेस्टिंग करते हो ना, स्पेंडिंग करते हो, तो फिर मेटा आपसे पैसा लेता है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उस प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले चीज़ है प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट एक अच्छी सिलेक्ट आपकी सिलेक्ट हो, फिर आपका क्रिएटिव। अगर आपकी कोई भी चीज़ बेकार है ना, सब अगर क्रिएटिव अच्छा है, प्रोडक्ट भी बेकार है तो बिकेगा। आपको बेचना सिर्फ क्रिएटिव है, आप क्रिएटिव ऐसा शो करवाओ कि लोग आपसे बाय करने को मजबूर हो जाएं, ऐसी चीज दिखाओ। बाकी एटलीस्ट आपके पास 1 लाख 1.5 लाख भी हो तो काम चल जाएगा। और ये बेसिकली कोर्स जो है पेड है, इसकी 2000 फीस है, ठीक है। और बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन हो पाए, काफी लोग 1 साढ़े 7 बजे कुछ कह रहे थे, कुछ 8 बजे, तो मैं उनको जो है ना रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे अभी कर सकते हैं, आपको सेल्स के हवाले से। अगर आपको सेल्स नहीं आ रही है, आपको डिफरेंस, आपको मेथड है, जो भी कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं मुझसे। मेटा की जो मार्केटिंग है ना, मेरा सिर्फ फोकस ही मेटा है, ठीक है। मेरा काम ही मेटा है सिखाना, और मेरा ये समझ लो कि लव है, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। ये ऐसे समझ लो कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, और मेरी ये जिंदगी का ही हिस्सा है, आप समझ लो कि मेरा फ्यूचर है। अगर मेरा ये फ्यूचर है तो लाइक मैं आपको भी कहूंगा कि आपका भी ये फ्यूचर है। क्यों? इसमें वो आपको पैसा कमा के देगा कि जो आप कभी ना जॉब से कर सकते हो ना बाकी किसी काम से कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिव बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट्स की वीडियोस हो, आपकी इमेज हो, ऐसी होनी चाहिए, यूनिक और अच्छी क्रिएटिव हो, उसके पिक्सल अच्छे हो, बेहतरीन वीडियो हो, तो आपका कुछ भी आप कर सकते हो। बाकी जैसे डीपली जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ना, आप मेरे ख्याल से आपको शायद मेरी बात से अंदाजा नहीं हो रहा होगा। मैं इसमें आपके जैसे आपने वाई का ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, इसे एक 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 चीज को अलग अलग चीज को करके बताऊंगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड जो मेरा रिकमेंडेड है वो शॉपिफाई है। $1 आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं जो है ना रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना शॉपिफाई को साथ यूज़ करें, क्योंकि लोग उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ट्रस्ट भी लेते हैं कि एक वेबसाइट है। बाकी आप वेब व्हाट्सएप के ऊपर भी अपनी कन्वर्सेशन ला सकते हैं एंड सेल ला सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये शॉपिफाई है। पेमेंट मेथड आपको मैं बता दूंगा, ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दिया जाएगा। बाकी आपका जो ऑफिस जो आप आना चाहेंगे तो मुझे बता देना, कॉल वगैरह करके मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, लोकेशन सेंड कर दूंगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, वो अभी बिना झिझक मुझसे कह सकते हैं कि हमारी ये क्वेरीज है, या बाद में कहे कि आपने हमें ये चीज़ बताई नहीं है। बट मैं इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल जो है ना डीपली जाके हर एक एक चीज़ को अलग अलग मेथड के ऊपर बताऊंगा। और इंशाल्लाह, ताकि देखो मैं खुद जब मुझे चीज़ फेस करने को मिली थी ना, सबसे बड़ी चीज़ थी कि मुझे कोई गाइडलाइंस करने वाला था ही नहीं बंदा, मैंने टोटल यूट्यूब से सीखा। बट लास्ट में मुझे एक इंस्ट्रक्टर अच्छा सा मिला, जब मैं कराची गया था तो वहां पर मुझे जो सबसे बेहतरीन मुझे जो बंदा मिला, बस उसका कमाल था। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। वरना मैं जो आपके अपने अपने कॉलेज की फीस आपको शो करवाई थी कि मैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस पे नहीं कर पाता था, ठीक है। एटलीस्ट मैं 5,000 पे ही नहीं कर सकता, तो 40,000 की दूर की बात है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंथली जो है ना 40,000 अपनी कॉलेज की फीस भी पे करता हूँ, और अपने खर्चे वगैरह ये सब अफोर्ड करके एटलीस्ट 60 70 हज़ार मेरा मंथली ये खर्चा है। सो बाकी ये इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट तो होती रहेगी, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जो जिस बंदे ने मुझे यहाँ तक लेकर आया है, और ये सब मेटा की मार्केटिंग से ही आया है। बाकी ये शंबानी का क्या नाम है इसका,
हाय का है तो क्वेश्चन कर सकते हैं वो। बाकी किसी का जो क्वेरीज हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची में ही है, तो समझ लो कि मेरा पर्सनल था, तो मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं था। लेकिन मैं उसके पास फिजिकल जाके सीखने को बैठा था, और उसने मुझे वो चीज़ बताई जो कभी कोई ना ऑनलाइन में बताता है और ना ही कोई फिजिकल क्लासेस में बताता है। अपनी कोई भी स्किल किसी को प्रोवाइड नहीं करता। जो कि मैं इसके अंदर हर बंदे को चीज़ दे रहा हूँ, ताकि किसी की चीज़ को किसी बंदे को इशू ना हो कि यार के ना उसको ये इशू बने कि मैं कल को ये कोर्स करने के बाद कहीं और से कोर्स कर रहा है, ये यूट्यूब से सीख रहा है, ये सर्च कर रहा है, फिर मेरे कोर्स करवाने का कोई उसे फायदा ही नहीं है। ठीक है, उसे मैंने कोई वो चीज़ ही नहीं बताई जो उसे समझनी चाहिए थी या उसे सिखानी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसी बात है। शॉपिफाई जो है बेसिकली दुकान है, मैंने पहले ही बताया, सारा काम सेल्स का होता है। जब लोग प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और कंपेन चलाते हैं, फिर उनका इशू आता है कि हमें सेल्स नहीं आ रही। तो यही मेन मसला है कि आपको सेल्स जो इश्यूज हैं कि आपने सेल्स, आप ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल भी कर सकते हैं इस कोर्स के बाद, और अपना पैसा भी नहीं लगाओगे। पैसा अपने क्लाइंट्स के लगाना है। ठीक है, इसमें आपने टोटल क्लाइंट्स का पैसा लगाना है। जो फाइवर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, फाइवर के ऊपर मैं पिछले 2 साल से मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मेरे लेवल 2 पर उसके अकाउंट से। ठीक है, मेरे सस्पेंड भी अकाउंट हुए, क्योंकि हर जो दूसरे तीसरे मंथ वो न्यू अपडेट देते हैं। इस वक्त जो न्यू अपडेट दिया ना, आप कभी भी फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट अप्रूव भी नहीं करवा सकते और ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट को। तो इंशाल्लाह उसको भी मैं रिकवर करूंगा, आपको 1 मंथ के अंदर अंदर ही ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने जब स्टार्टिंग में की थी तो मुझे एटलीस्ट 3 महीने लगे थे। बट मैंने जब उसके अंदर जब ये सारी चीजें सीखी, आपको वो 1 मंथ के अंदर ही रिकवर करवा दूंगा। कि आपको 1 मंथ में कैसे ऑर्डर आएंगे। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी प्रोडक्ट आपने जो सिलेक्ट किया है वो अच्छी हो, आपका क्रिएटिव अच्छा हो। सेकंड, आपने उसके ड्रॉप जिस कंपनी के साथ कर रहे हैं, आपने ये चीज़ देख लेनी है कि यार कि वो कंपनी कितने देर तक मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है। अगर आपका पाकिस्तान में है ना, वो लेता है 6-7 दिन, तो मतलब समझो बहुत लेट कर रहा है। यहाँ पर लोग बहुत कम वेट करते हैं, 2-3 दिन मिनिमम होने चाहिए, लेकिन 6-7 दिन तो नहीं। और सेकंड, आपके पास बजट मेटा के लिए होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने बाय नहीं करनी, और आपने उसकी कॉस्ट निकाल लेनी है कि मुझे मार्केटिंग से कंपनी से ये पड़ रही है, उसकी कॉस्ट मुझे पर कॉस्ट ये पड़ सकती है। ठीक है, उसके रिटर्न इश्यूज भी हो सकते हैं, तो मैं ये सारे एनालाइज करके उसके बाद ये सारे मैं बताऊंगा कैसे करने हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो है ना कैंपेन चलानी है इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना आपने उसे स्पेंड करना, एटलीस्ट आपके पास मेटा के ऊपर 50-60 हज़ार स्पेंडिंग के लिए होने चाहिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, ताकि आपको स्पेंडिंग इस अच्छी हो और आपको सेल भी अच्छी आए। देखियो हमारा जो काम है ना ड्रॉप शिपिंग, उस पर पैसा कमाना है। ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है, शॉर्टकट है कि हमने जल्द से जल्द पैसा कमाना है। बाकी किसी का और क्वेश्चन हो तो बोलो। 加拿大人，本来ไล่杀ทั่วไหลอ่ะช่วง किसी का क्वेश्चन। बाकी यही था, और बाकी ये मैं वीडियो जो है अपलोड भी कर दूंगा मेरे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद ये अपना इंशाल्लाह आप लोग देख लोगे, बाकी जिन्होंने नई क्लास ले पाए वो भी देख लेंगे, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है। तो इस वजह से कोई बंदा नहीं भी ज्वाइन करना, हर बंदे को ये कोशिश होती है कि हम जो है ना अपना इसके ऊपर कर लेंगे, लाइव वीडियो वगैरह देख लेंगे। ठीक है, बाकी किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। बाकी स्क्रीन को जो है ना मैं ऑफ करने लगा हूँ। बाकी इंशाल्लाह मेटा को जो है ना वो, इसमें ये तो सिर्फ अभी मैंने एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला। ये कोर्स की लर्निंग जो मैंने सिर्फ सेक्शन फेसबुक ऐड किया, इसके डिफरेंस और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि अभी मैंने और आगे बना रहा हूँ। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऊपर से इसका करवाने के लिए बताया था कि इसमें फेसबुक मार्केटिंग के अंदर जो हमने 7-8 चीज़ें रिकवर करनी है वो ये है, और ये 7-8 चीज़ें आपकी कम से कम 70-80 वीडियो बनाएंगी। जी बिल्कुल, ये आपकी जो क्लासेस होंगी ना ये डेली होंगी, क्योंकि 2 मंथ्स में देखो ना कि हमने इतनी चीज़ें रिकवर करनी है, तो हम उसे एक हफ्ते में एक वीडियो या 2 हफ्ते तो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। ये अगर इस तरह करेंगे फिर तो 6-7 वीडियो होंगी। तो ये तो कम से कम जो फेसबुक मार्केटिंग की वीडियो है ये अच्छी खासी बन जानी है। फिर उसके बाद डिफरेंस क्लाइंट हंटिंग की डिफरेंस है। एटलीस्ट अगर हमारा 2 मंथ से ऊपर भी कोर्स जाता तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवाऊंगा प्रॉपर। ये मैंने करवाना ही करवाना है। उसका ये है
कि मैंने आपको करवाना चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीने हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब तक उसको सारी चीज़ें रिकवर नहीं करवाता उसके बाद तो उसका कोई फायदा ही नहीं है कि आप लगे रहे, फिर मैं आपको सिखा भी ना पाऊँ सही। तो ये सेंस है इसका। बाकी ये भाई कौन है, क्या हुई? अच्छा। बाकी इसका और कोई कॉन्सेप्ट हो? जी रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल जाएंगी आपको इसकी। ये जो भाई कह रहे हैं ना, कह रहा हूँ मार्केट सर्विस, इनको बिल्कुल ऐसी है। आप सर्विस भी अपनी इंटरनेशनल, मैंने बात सबसे पहले ये किया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप बिना अपनी जो है ना पैसे के भी इन्वेस्ट के बिना आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। डिफरेंस इंटरनेशनल लोकल कहीं भी आप जो है ना सर्विस दे सकते हो। आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे अर्न करते हैं, डायरेक्ट कैसे क्लाइंट के साथ बात करनी है, मीटिंग करनी है, वो सब मैं सिखाऊंगा। ठीक है, मीटिंग्स में क्या बोलना है और क्या आपकी एक डिस्क्रिप्शन होगी वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पूरी एक आपको ऑनलाइन लिख कर दूंगा, आपने वही क्लाइंट को अपने सेंड करनी है। अब ऐसा नहीं करना कि क्लाइंट को आपने तंग ही कर देना है कि मैसेज पे मैसेज, इस तरह नहीं होता। हर क्लाइंट के एक डिफरेंट मेथड होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक क्लाइंट्स आया है, क्लाइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये देखो। एक क्लाइंट है आपका, आपने उस क्लाइंट की पहले नीड देखनी है कि मैं रियल एस्टेट के क्लाइंट्स है, उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं उसे देता हूँ कि मैं आपके बिजनेस को ग्रोथ आउट करता हूँ लीड से। तो आपने सबसे पहले उसकी वेबसाइट देखनी है, वेबसाइट है या उसने पिक्सल वगैरह देखनी है, चीजें उसकी पहले देखनी है कि इसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स क्या है। आपने उसकी 2-3 प्रॉब्लम्स निकाल कर उसको इसकी स्क्रीनशॉट देनी है, ये आपकी प्रॉब्लम्स है और ये आपको इश्यूज हैं मेटा के अंदर, एड्स के अंदर, और मैं आपको ये रिकवर करके दूंगा। फिर वो क्लाइंट्स आपके साथ मुतमिन होएगा और आपको बोलेगा हाँ भाई ये मेरी चीजें प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे रिकवर करना है। फिर आप उसे सर्विस सेल करोगे। अगर आप इस तरह करोगे ना, हाँ भाई कभी हमजा को मैसेज किया, मैं आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो लोग क्या करेंगे, आपको रिवॉर्ड मारेंगे, तंग हो जाएंगे, यार ऐसे बंदा फजूल मुझे तंग कर रहा है। जब आप अगले बंदे की प्रॉब्लम्स को लेकर आओगे ना कि ये प्रॉब्लम है आपकी भाई और मैं इसे सॉल्व करके आपको दूंगा, वो आपको प्रॉब्लम्स का पैसा भी देगा और आपको बोलेगा हाँ भाई सॉल्व करके दे। तो ये चीज़ होती है जो प्रोडक्ट अपना क्लाइंट हंटिंग की। ठीक है, इसके डिफरेंट मेथड हैं, कोई मैं आपको लिंक्डइन से भी क्लाइंट सिखाऊंगा, गूगल से भी सिखाऊंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर क्लाइंट हंटिंग सिखाऊंगा, ईमेल से सिखाऊंगा। मतलब कि इसका मैं आपको बता ही नहीं सकता क्या क्या इसमें ऐड मैंने कर दिया है। खैर, और बाकी किसी और बंदे का कोई क्वेश्चन हो, बाकी आप बिना मार्केट के बिना पैसे के भी आप बिजनेस कर सकते हो। ये आपके पास देखो स्किल है ना, स्किल को सेल करो, आप सर्विस देखो, कमाओ पैसा। आपके पास नहीं पैसा है खुद का बिजनेस करने के लिए, तो इंटरनेशनल क्लाइंट बैठे हैं ना, लोकल क्लाइंट बैठे हैं ना पाकिस्तान में, सर्विस दो को पैसा कमाओ। तो ये सेंस होता है। आप अपना अगर पैसा आपके पास है तो अपना बिजनेस करके आप कमाओ। बाकी किसी का क्वेश्चन हो या कोई कहता है कि मैंने फिजिकल मिलना है, मीटिंग करनी है, वो भी कर सकता है। कोई कहता है कि भाई मैंने इन्वेस्ट करनी है इसमें बिजनेस में, तो मुझे बताओ, मैंने तो उस हिसाब से जो है ना उसको लेकर चलेंगे। बाकी हर चीज़ के एक अलग कॉन्सेप्ट है। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो वो कह सकते हैं अभी। बाकी इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो इंशाल्लाह जो है ना आपको लाइव मिलेगी। ठीक है, लाइव भी क्लासेस होंगी, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी उसकी मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं लाइव क्लास दे दूँ और उसके बाद आपको समझ ना आए, रिकॉर्डिंग तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, रिकॉर्डिंग के बिना तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो रिकॉर्डिंग हमारी बहुत ही कीमती है, वो हम आपको देंगे। बाकी कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, बाकी मैं इसको स्टॉप आउट कर रहा हूँ। ओके जी, बाकी अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप जो है ना मुझे वो इनबॉक्स कर सकते हो। ठीक है।